दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल स्टडी आइंस्टीन में। अगले पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कपल देख चुके थे। उसके आगे हम आपको बताएंगे बीम क्या होती है। ठीक है ना। बीम 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 इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर लोड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अगर कोई भी बीम है, बीम कब कहलाएगी? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पे लोड कैसा आएगा? ट्रांसफर आएगा। अगर ऐसे है, अगर ऐसे कोई स्ट्रक्चर है तो ऐसे लोड आएगा 90 डिग्री पे। अगर लोड ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है मान लीजिए, तो लोड कैसे आएगा? 90 डिग्री पे। अगर स्ट्रक्चर इस टाइप के ऐसे है, कॉलम की तरह है, मगर लोड अगर ऐसे आ रहा है तो क्या कहलाएगी? बीम। मतलब अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, मगर ये सही है कि अगर कोई स्ट्रक्चर है उस पर 90 डिग्री पे लोड आ रहा है तो वो ट्रांसफर लोड कहलाएगा और वो बीम कहलाएगी। ये कॉलम नहीं, अगर लोड ऐसे आया है तो इस पे ये बीम की तरह एक्ट करेगा। ठीक है ना। इसको आगे हम बताएंगे। ड्यू टू ट्रांसफर लोडिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी जनरेटेड। जब भी ट्रांसफर लोड आएगा तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आएगा। जब भी ट्रांसफर लोड आएगा तो क्या आएगा? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट रहेगा। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएगा ही आएगा जब जब ट्रांसफर लोड आएगा। मतलब जब जब किसी भी स्ट्रक्चर पे 90 डिग्री पे लोड आएगा तब तब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट इज आल्सो नोन एज फ्लेक्चर। फ्लेक्चर का नाम आएगा बंकन। फ्लेक्चरल देयर फोर्स नोन एज फ्लेक्चरल मेंबर। तो इस जो मेंबर जिसपे फ्लेक्चर आ रहा है उसको फ्लेक्चर मेंबर बोलेंगे, और जो बेंडिंग मोमेंट है उसका दूसरा नाम क्या है? फ्लेक्चर भी है। ठीक है ना। फ्लेक्चर भी है। तो आरसीसी जब पढ़ेंगे तो वहां पे फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ आएगी एफसी के, तो वहां पे रिलेट कर पाइएगा कि वहां पे बेंडिंग मोमेंट वो दिया गया है। ठीक है। तो वही निकालते हैं हम लोग। आगे चल के इसके बहुत यूजेस हैं, सिविल वालों के, मैकेनिकल वालों के लिए भी यूजेस है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है। सो इसका आगे चल के यूज है, सॉइल मैकेनिक्स में यूज है, आपका आरसीसी में यूज है, आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो वहां पे भी कुछ चीजें यूज होंगी, सब नहीं यूज होंगी। ठीक है ना। इरिगेशन में भी यूज है। ठीक है। इरिगेशन में जब सिल्पे वगैरह बनाया जाएगा तो वहां भी तो स्ट्रेंथ चेक करनी है, तेजी से पानी आएगा तो क्या होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ द बीम इज नोन एज स्पान। तो अगर ये बीम है, बीम की जो यहां से यहां तक की लेंथ है वो स्पान कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बीम की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पान बोलते हैं। तो इसमें भी क्लियर स्पान होता है। ठीक है। इफेक्टिव स्पान होता है, तो वो हम आगे चल के बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे बीम दी हुई है। बीम पे फोर्स आ रहा है कोई F किलो न्यूटन का। ठीक है ना। अगर हम सेक्शन यहाँ पे एक्स काट ले तो वहां पे शियर फोर्स कितना आएगा? F आएगा। ये लेंथ पे काटे हुए हैं तो शियर फोर्स कितना आया? F आया। मोमेंट कितना जनरेट होगा? यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है और इस सेक्शन पे निकाल रहे हैं तो इंटू लेंथ, तो क्या आ जाएगा? मोमेंट आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे। शियर फोर्स और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट। तो यही दोनों डायग्राम आगे चल के इन्हीं दोनों का डायग्राम बनाना है। कोई भी बीम है उस पर अगर एक्स सेक्शन काटेंगे तो उसके कारण जितना शियर फोर्स कितना आएगा, जितना लोड लगा वो उतना शियर फोर्स आएगा। उसके जितना बाएं साइड या दाएं साइड जितना फोर्स लगा हुआ उतना शियर फोर्स आएगा। और मोमेंट कितना आएगा? जितना फोर्स लग रहा है इंटू जिस सेक्शन में निकालना है उसकी दूरी। ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट वही कहलाएगा। ठीक है। उसको BM से दिखाते हैं, शियर फोर्स को SF से दिखाते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर कोई लोड कैरी होगा तो स्ट्रक्चर पे लोड कैरी होगा तो वो कौन सहेगा? या तो मेंबर सहेगा या तो सपोर्ट सहेगी। मेंबर समझ रहे हैं ना। ये बीम है और ये जो सपोर्ट है, तो बीम क्या है? मेंबर है। तो बीम एज ए मेंबर काम करेगी। कॉलम, जैसे घर में कॉलम होता है, कॉलम क्या करता है? सपोर्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है ना। तो सपोर्ट की तरफ कौन काम करेगा? कॉलम। ठीक है ना। अब देखिए बीम है, बीम पे कोई फोर्स आएगा, ट्रांसफर लोड लगेगा, ये लंबाई पे आएगी तो ये बीम कहलाएगी। तो बीम पे ये सपोर्ट है और ये पे लोड आ रहा है तो ये बीम सह रही है। और भाई स्ट्रक्चर को हम
सोम में पढ़ रहे हैं तो सोम का बेसिक हमने बताया था कि वेट नहीं लेंगे, इसलिए लाइन डायग्राम से दिखाया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर ये देख रहे हैं, ये लाइन डायग्राम है, यहाँ पे फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है तो ये क्या कहलाएगी, बीम कहलाएगी। यहाँ पे अगर ये इस टाइप का लोड लग रहा है और हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है तो ये बीम नहीं कहलाएगी, बीम नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि इस पे ट्रांसफर लोड ना लग के कैसे लग रहा है, 0 डिग्री पे लग रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये थ्रस्ट लग रहा है, थ्रस्ट एक्सियल थ्रस्ट लग रहा है, ये बीम नहीं है। ये देखिए बीम किसी एंगल पे है मगर इस पे 90 डिग्री फोर्स लग रहा है तो ये भी बीम कहलाएगी। तो अगर 90 डिग्री पे लग रहा है उसको ट्रांसफर लोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका बीम। ठीक है ना। अब थोड़ा सा कॉलम के बारे में भी यही जान लेते हैं, ताकि सपोर्ट जो है हमको देना है तो वो कॉलम के रूप में ही देंगे, तो इसलिए कॉलम के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। तो कॉलम के बारे में देख लेते हैं। कॉलम, इट इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ये भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। एलिमेंट हम बोल रहे हैं, देखिए स्ट्रक्चर का एलिमेंट है, तभी तो हम कह रहे हैं कुछ मेंबर होते हैं, कुछ सपोर्ट होते हैं। तो एलिमेंट है जो सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। देखिए ये एक्सियल लोड कर रहा है, एक्सियल लोड मतलब इस पे परपेंडिकुलर लोड आएगा, मगर कैसा आएगा, कंप्रेशन में आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, इसके एक्सिस के अलोंग आएगा, और उसमें क्या हो रहा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा था 90 डिग्री पे। ये एक्सिस अगर इसको देख रहे हैं तो इसमें उसी के अलोंग आ रहा है, मतलब 0 डिग्री पे आ रहा है। लोड पैरेलल टू द लेंथ, देखिए पैरेलल आ रहा है उसके, मतलब 0 डिग्री पे आ रहा है। इसेंट्रिक भी हो सकता है। ठीक है ना। ड्यू टू एक्सियल लोड इज एक्सपीरियंस कंप्रेशन, देयरफॉर नोन एज वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। तो इसको वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग आएगा, एक्सियल लोड आएगा, इस लोड को क्या बोलेंगे, एक्सियल लोड बोलेंगे। इसी को नॉर्मल लोड भी बोलेंगे। अगर नॉर्मल ऐसे भी लगेगा परपेंडिकुलर किसी सतह के तो नॉर्मल लोड होता है, मगर यहाँ पे कॉलम के लिए एक्सियल लोड बात करते हैं। द लेंथ ऑफ कॉलम इज नोन एज सपोर्टेड अनसपोर्टेड लेंथ। तो ये जो लेंथ होती है कॉलम की, तो इसको अनसपोर्टेड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अनसपोर्टेड लेंथ बोलते हैं, अनसपोर्टेड लेंथ बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि मैकेनिकल वालों के उसमें आया हुआ है एग्जाम में कि कॉलम की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, अनसपोर्टेड लेंथ बोलते हैं, क्योंकि सपोर्ट तो सिरा इसका कर रहा है ना, तो इसको अनसपोर्टेड लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना। अब देख लीजिए कब कॉलम कहलाएगा कब नहीं। जैसे अगर ये कुछ एंगल पे है और उस पर कंप्रेशन लोड आ रहा है तो वो कॉलम नहीं होगा, क्या होगा, स्ट्रट होगा। क्या होगा, स्ट्रट होगा। तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे स्ट्रट और कॉलम में। तो अगर एंगल पे लगा हुआ तब कंप्रेशन आ रहा है, कंप्रेशन ही नहीं आएगा, एक्सियल कंप्रेशन आएगा। और ये जो कॉलम रहता है वो वर्टिकल हमेशा रहता है। यहाँ पे बताया था ना, वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। ये अगर किसी एंगल पे है तो वो स्ट्रट कहलाएगा, स्ट्रट। ठीक है। अब देखिए अगर इस पे टेंसाइल लोड आ रहा है तो वो कॉलम नहीं होगा, कॉलम नहीं होगा। ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है, देखिए लाइन डायग्राम दिखाएगा, इसकी जो लेंथ है वो अनसपोर्टेड लेंथ कहलाती है। ठीक है, इस तरह से कॉलम का बेसिक हो गया। क्योंकि ये सपोर्ट था इसलिए मैंने बता दिया। अब चलते हैं, देखते हैं बीम पे कैसे लोड आता है तो क्या वर्क होता है, कैसे बीम रिएक्ट करती है, कैसे सपोर्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए कोई भी एक्शन लोड है, तो कोई भी स्ट्रक्चर पे जब लोड आएगा तो वो क्या क्या करना चाहेगा, वो वर्टिकल फोर्स लगा के उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, डिफॉर्मेशन लाना चाहेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के क्या करना चाहेगा, डिफॉर्मेशन लेना चाहेगा। कपल या मोमेंट लगा के डिफॉर्मेशन लाना चाहेगा। यहाँ पे कपल वाला नहीं है, बताएंगे अभी कपल क्या है। यहाँ पे इंट्रैक्शन, डिफॉर्मेशन लाना चाहेगा, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, रोटेशन में। कितने तरह से डिफॉर्मेशन लाना चाहेगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रोटेशन। फोर्स कौन कौन सा लगाएगा, वर्टिकल लगा सकता है, हॉरिजॉन्टल लगा सकता है, कपल या मोमेंट लगा सकता है। ठीक है ना। अब जो सिस्टम है वो सिस्टम कैसे रजिस्ट करेगा, या तो उसको बीम रजिस्ट करेगी या तो सपोर्ट रजिस्ट करेगा। ठीक है, या तो बीम रजिस्ट करेगी या तो सपोर्ट रजिस्ट करेगा। तो जो बीम और सपोर्ट है वो कहेंगे भैया हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारे पास, हम भी अपने आप को बचाएंगे, इतना जल्दी टूटने नहीं देंगे। तो वर्टिकली या वो अपने आप को बचाएंगे, हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में बचाएंगे, मोमेंट इक्विलिब्रियम में बचाएंगे। सब बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। तभी तो सिग्मा V बराबर 0, सिग्मा H बराबर 0, सिग्मा M बराबर 0 होता है कि नहीं होता है। तो तीनों में बचाना चाहेंगे, ये अपने आप को बचाना चाहेंगे। तो बीम कुछ बचाएगी, कुछ सपोर्ट बचाएगा। तो देखते हैं। ठीक है, इंटरनली रजिस्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से रजिस्ट करना चाहेंगे। तो रिएक्शन कौन कौन सी आएगी, अगर वर्टिकल फोर्स लग रहा है, वर्टिकल फोर्स लग रहा है, वर्टिकल एक्शन आया तो बीम में शियर फोर्स आएगा, और सपोर्ट पे वर्टिकल
वर्टिकल रिएक्शन फोर्स आएगी। हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्शन लग रहा है, तो बीम में एक्सियल थ्रस्ट आएगा। वो जो बताए थे ना, हॉरिजॉन्टली लग रहा था 0 डिग्री पे, तो एक्सियल थ्रस्ट आएगा। और सपोर्ट पे क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स आएगी। अगर मोमेंट या कपल लग रहा है तो बीम में बेंडिंग मोमेंट आएगा। और सपोर्ट पे क्या आएगा? रिएक्शन मोमेंट आएगा। जैसे ये बीम है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे रिएक्शन मोमेंट आएगा और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है ना? चलिए अब एक एक करके पूरा डिटेल में देखते हैं। देखिए पहले वर्टिकल फोर्स के बारे में देख लेते हैं। वर्टिकल कोई बीम है, ये लाइन डायग्राम ही बन रहा है। वर्टिकल फोर्स है, आया तो कोई एक्स एक्स सेक्शन काट लेंगे, उस पर शियर फोर्स कितना आएगा? कुछ शियर फोर्स आएगा। ठीक है ना? तो रिएक्शन ये है, रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन कुछ आएगी, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन कुछ आएगी। तो यहाँ पे जो शियर फोर्स होगा, भाई यहाँ पे भी तो शियर फोर्स होगा, यहाँ पे भी शियर फोर्स होगा। उसका मान लो वी ए के जब बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो शियर फोर्स है उसका मान बी बी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहीं पे उसी सेक्शन पे काम कर रहा है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो शियर फोर्स होता है रिएक्शन पर, वो जो जितनी रिएक्शन आती है उसके बराबर होता है। सपोर्ट पे जो भी शियर फोर्स आता है वो रिएक्शन के बराबर होता है, ये हम कह सकते हैं। रिएक्शन पे मतलब जहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रिएक्शन मिल रही है, वहां पे शियर फोर्स और रिएक्शन जब दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है, तभी तो बीम रेजिस्ट कर पाएगी, तभी तो रेजिस्ट कर रही है, नहीं तो वो फेल हो जाएगी। तो हमको फेल नहीं करने देना है ना। ठीक है ना? अब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के बारे में देख लीजिए। ये बीम है, बीम पे देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा तो एक्सियल थ्रस्ट आएगा। एक्सियल थ्रस्ट आया ना, देखिए अंदर अंदर बचाना चाहा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आएगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट रिएक्शन देगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा। अगर यहाँ पे ये वाली सपोर्ट जो रिएक्शन दे रही है वो एक्सियल थ्रस्ट के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे भी बराबर होगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि सपोर्ट पे जो भी रिएक्शन आती है वो एक्सियल थ्रस्ट के बराबर होती है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब जब कपल या मोमेंट लग रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। बीम पे क्या हुआ? कपल आया, मोमेंट आया, तो बीम रजिस्ट करेगी, बीम भी बेंडिंग मोमेंट लगाएगी। मगर रिएक्शन मोमेंट यहाँ पे सपोर्ट पे क्या आएगा? रिएक्शन मोमेंट। ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे रिएक्शन मोमेंट आएगा। ठीक है? सपोर्ट पे क्या आएगा? रिएक्शन मोमेंट आएगा, तो एम ए एम बी आएगा। और जब बेंडिंग मोमेंट जो सपोर्ट पे होगा वो क्या होगा? रिएक्शन मोमेंट के हमेशा बराबर होगा, तभी रजिस्ट कर पाएगी बीम। ठीक है? तो ये सारी चीजें जानना है, ताकि देख के हम तुरंत शियर फोर्स डायग्राम बना पाए। सपोर्ट पे जितना रिएक्शन मोमेंट आएगा उतना मोमेंट बना देंगे। इसी तरह वर्टिकल जब फोर्स आएगा, जितना वर्टिकल रिएक्शन आएगी उतना तुरंत सपोर्ट पे बना देंगे। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जितना आएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन पे उतना बना देंगे। तो ये जल्दी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए ये चीजें समझना जरूरी है। नहीं तो बच्चे सोचते हैं कैसे आ गया, कैसे मोमेंट इतना आ गया, निकालना भी नहीं पड़ेगा। अगर रिएक्शन और रिएक्शन मोमेंट निकला हुआ है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकला हुआ है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकली हुई है, तो हम डायरेक्ट डायग्राम में जो सपोर्ट पे हम बना सकते हैं कितना शियर फोर्स, कितना बेंडिंग मोमेंट या कितना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ रहा है। ठीक है? अब देख लेते हैं इसको, एकदम थ्योरी इसकी क्या है। फॉर बीम कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक्शन बीम और सपोर्ट पे देखते हैं। एक्शन लगाने पे बीम और सपोर्ट दोनों रेजिस्ट करेंगे, तो वर्टिकल फोर्स आएगा तो शियर फोर्स आएगा। बीम में कैसा फोर्स आएगा? शियर फोर्स। सपोर्ट पे क्या आएगा? वर्टिकल रिएक्शन आएंगे ए और बी, या आर ए आर बी निकाले होंगे मैकेनिक्स में। हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर एक्शन आ रहा है तो एक्सियल थ्रस्ट आएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, इसको एच ए एच बी से दिखा सकते हैं। कपल या मोमेंट लगेगा तो बेंडिंग मोमेंट आएगा, रिएक्शन मोमेंट या में एम बी आएगा। ठीक है ना? ठीक है, नोट देख लेते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन शियर फोर्स एंड वर्टिकल रिएक्शन। बताया मैंने, जहां पे रिएक्शन जितनी रहेगी वो शियर फोर्स के बराबर रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। दे आर द रिएक्शन फोर्स डेवलप इन द बीम एंड सपोर्ट अगेंस्ट द वर्टिकल लोड। अगर वर्टिकल लोड आ रहा है बीम पे तो उसको सपोर्ट क्या करेगी? सपोर्ट और बीम क्या करेंगे? उसको रिएक्शन देके रेजिस्ट करेंगे, डेवलप हो जाएगा उनमें मतलब रेजिस्ट करना। ओनली डिफरेंस इन दैट वन इज डेवलप्ड एट सपोर्ट एंड अदर इज डेवलप इन बीम। कुछ क्या होगा? सपोर्ट पे डेवलप होगा रिएक्शन, कुछ बीम में डेवलप होगा। इट्स मीन दैट शियर फोर्स एट द सपोर्ट इज इक्वल टू द वर्टिकल रिएक्शन फोर्स। बता दिए ना क्या हुआ? बराबर होगा कि नहीं? सपोर्ट पे जितना शियर फोर्स आ रहा था सपोर्ट पे, वर्टिकल रिएक्शन के बराबर हो गया। यही चीज मैंने पहले ही समझा दी है। आगे देख लीजिए, कुछ नोट और है। सिंपलियरिटी, बेंडिंग मोमेंट एंड रिएक्शन मोमेंट आर नॉट टू डिफरेंट इक्वलिटी।
मतलब डिफरेंट नहीं होते हैं। दे आर द रिएक्शन मोमेंट डेवलप इन बीम एंड सपोर्ट अगेंस्ट द अप्लाइड कपल एंड मोमेंट। अप्लाइड कपल अलग चीज होती है, वो वाला कपल से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, इसको बताएंगे हम। एट मीन्स डैट बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इज इक्वल टू रिएक्शन मोमेंट। तो सपोर्ट पे क्या हो जाता है, रिएक्शन मोमेंट बराबर हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और हम आगे चीज़ें और बताएंगे कि लोड क्या होता है। अब स्टार्ट होगा असली चैप्टर का, जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, कि सपोर्ट क्या होती है, कितने तरह के लोड आते हैं। ठीक है, बीम में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तो बता ही दिए कैसे आता है, मगर